तो नमस्कार सभी विद्यार्थी लोग, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी इन ऑब्जेक्टिवों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो समझिए 5 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक दिया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। क्या होगा आंसर? यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। किस दिन नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बादलों वाले दिन। कौन सा दिन? बादलों वाला दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका नाभिकीय ऊर्जा। कौन हो जाएगा? नाभिक। 4th नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति ऊर्जा। कौन सा? स्थिति ऊर्जा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर हावर। 15 किलोमीटर पर हावर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका 6 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा होगा? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 7 का सही जवाब होगा बायोगैस। कौन सा होगा? बायोगैस। 8 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार के क्या है? तो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है तो गोबर से होता है। क्या चीज़ होता है? गोबर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है? तो क्वेश्चन दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 12 का सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन। क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, एक उत्तम ईंधन है। तो इसमें एक उत्तम ईंधन कौन होगा? 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव गैस। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो 14 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत है। तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है। तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय स्रोत। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध आपको ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, जैव गैस उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी, 75%। कितना परसेंट? 75%। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। तो 21 का सबसे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। कौन सा होगा? 5वां। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, टरबाइन के आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होना चाहिए। तो 22 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर से अधिक। 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि होना चाहिए। तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 हेक्टेयर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया है,
पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर स्थिरांक। चलिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष स्वयंसेवक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो 26 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल का। चलिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है। तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। चलिए OTC नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री सी का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों के ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाते हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तप्त स्थल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो 30 का आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संघनन। क्या होगा? नाभिकीय संघनन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संघनन। 32 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 32 का आपका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब होगा राजस्थान। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 36, केकांग नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, कर्नाटक में। कौन हो जाएगा? कर्नाटक में। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो 37 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैव मात्रा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो उत्तम ऊर्जा का 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो 39 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा परमागत ऊर्जा स्रोत है। तो 40 का आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा यानी बायोगैस। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। 41 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 42 का आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो 43 नंबर का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। 44 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो 44 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। तो 45 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, जल आपूर्ति, भूमि और बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब होगा, कोयला से ऊर्जा प्राप्त करना। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो 48 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला तथा पेट्रोलियम।